हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिकोडर्स के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 100 क्वेश्चन सीरीज में। और आज है इसका 10वां वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कि जैसे ही क्लॉक आपकी ट्रिगर की जाती है तो ये जो इनपुट वैल्यू होती है उसको स्टोर कर लेता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, इट स्टोर्स द इनपुट वैल्यू व्हेन क्लॉक इज ट्रिगर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जेके फ्लिप फ्लॉप व्हेन बोथ इनपुट जे एंड के आर हाई व्हाट विल बी द आउटपुट। यानी जब आपका जेके फ्लिप फ्लॉप में जे और के दोनों को आप 1 भेज दें यानी हाई भेजते हैं तो आपका आउटपुट क्या आता है। तो ये क्या करता है कि जो भी आपका करंट स्टेट में जो भी आपका आउटपुट रहता है, नेक्स्ट स्टेट में जो आउटपुट आएगा वो करंट स्टेट का को टॉगल कर देता है, यानी कॉम्प्लीमेंट उसका कर देता है। इट विल टॉगल इट्स स्टेट। नेक्स्ट है, which of the following flip-flop is used in counter due to its ability to toggle its output on each clock pulse। तो ये आपका होता है टी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 56। तो हमने ये ऐसा क्वेश्चन कवर कर रखा है कि आपका कोई डेसिमल नंबर दिया हो और आपको उसका बाइनरी फॉर्म निकालना हो तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को स्टोर करते चलते हैं। तो ये आपका आएगा 28 यानी 0। इसके बाद आपका आएगा 14 यानी 7। ओ सॉरी, ये आपका रिमाइंडर 0 और यहाँ आएगा 2 7, फिर से रिमाइंडर 0 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 1। तो ये आपका, और फिर क्या करते हैं, नीचे से ऊपर तक नोट करते हैं, यानी 1 1 1 0 0 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग बाइनरी नंबर 1 0 1 1 और 1 1 0 1। इन दोनों इनका एडिशन परफॉर्म करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी होती है। जब 1 + 0 होगा तो ये आपका 1 आएगा, 0 + 1 आपका 1 आएगा, 0 + 0 आपका 0 आएगा और 1 + 1 आपका 0 आपका सम आएगा और 1 आपका कैरी आएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका 1 0 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, 1 + 1 आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा और कैरी क्या बन जाएगा, 1। फिर 1 + 0 1 और 1 + 1 आपका अगेन 0 और 1, 1 + 1 अगेन 0 और आपका 1, 1 + 1 0, कैरी आपका आएगा 1 और फिर एक और 1 से आपका ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 और नेक्स्ट भी क्या आ जाएगा, 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर 9876। तो देखिए, जब भी आपका कोई भी r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, r⁴n। एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स माइनस जो भी आपकी वैल्यू हो। यहाँ पर आपका n क्या है, 9876 और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ इंटीजर आपके हो गए 4। और क्योंकि r-1 है तो एक और आपका -1 लगेगा। और r यहाँ पे क्या होता है, रेडिक्स। तो डेसिमल नंबर का रेडिक्स क्या होता है, 10। ठीक है, n आपका यहाँ पे 4 है, -9876 है और अगेन -1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बाइनरी कोड इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो आपका इन सब में से कौन सा ऐसा कोड है जो एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका होता है पैरिटी कोड। ये क्या करता है कि जो भी आपका डेटा होता है जो आप सेंड कर रहे हो तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देता है जिसको हम पैरिटी बिट कहते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि आपके जो डेटा है उसमें कितने नंबर ऑफ वंस होंगे। अगर आप इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो यानी आपका जो डेटा जा रहा है वो इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए उसमें, इंक्लूडिंग दिस पैरिटी बिट। तो अगर आपका डेटा मान लीजिए 1101 जा रहा है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3, जो कि ऑड है। और अगर आप इवन पैरिटी कोड यूज कर रहे हैं तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एक और 1 अटैच करके भेजा जाएगा। अब नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 4। इसी तरीके से अगर ऑड होता तो ये 1 के बजाय 0 जाता, तो अब नंबर ऑफ वंस आपके 3 है जो कि एक ऑड नंबर है।
तो इसका कौन सा ऐसा कोड होता है जो एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, वो आपका होता है पैरिटी कोड। नेक्स्ट है, इन स्विचिंग अलजेब्रा विच प्रॉपर्टी डज द इक्वेशन a प्लस a बार इज इक्वल्स टू 1 डिमॉन्स्ट्रेट। तो आपका जो अलजेब्रा होता है उसमें कई सारे लॉ होते हैं, तो उसमें से एक ये भी लॉ होता है जिसका नाम होता है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड बुलियन अलजेब्रा थ्योरम। आपके जितने भी थ्योरम्स होते हैं, जितने भी लॉ वगैरह हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है आपका। तो ये आपका होता है एक्सपोनेंशियल लॉ। जो है ये आपका एक थ्योरम नहीं है अलजेब्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। यानी सीक्वेंशियल सर्किट का आपको की कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो ये इसमें होता है कि द आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ करंट इनपुट एंड पास्ट थ्योरी। आपका जैसे कॉम्बिनेशनल में क्या होता है, आपका सिर्फ उसमें सिर्फ करंट जो है, जो आपका इनपुट होता है उस पे आपका सर्किट वर्क करता है। बट सीक्वेंशियल में क्या होता है कि करंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है आउटपुट, बट आपका जो पिछला जो आपका इनपुट होता है उससे जो आउटपुट आया रहता है उस पे भी आपका ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसी के साथ हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और अच्छे से चीज़ों को अपनी बेसिक को क्लियर करिए। आप आराम से इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को करके ये एनालाइज भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक से आप जो है क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है। जो वीडियोस मैंने बनाए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर के, तो आप उनसे ये देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए और आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म होती है। थैंक यू।